किसान भाइयों, सरसों की लेट बिजाई कब तक की जा सकती है और सरसों की लेट बिजाई के लिए सबसे बढ़िया 3 वैरायटियां कौन सी हैं, तो इस बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि लेट बिजाई कब तक कर सकते हैं। बहुत सारे किसानों ने अभी तक सरसों की बिजाई नहीं करी है। सरसों की अगेती बिजाई बहुत ही कम किसान भाई करते हैं क्योंकि सर्दी की चपेट में आ जाती है। उसके बाद में 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में ज़्यादातर सरसों के किसान भाई बिजाई करते हैं, लेकिन 25 अक्टूबर के बाद में भी बहुत से किसान भाई सरसों की बिजाई नहीं कर पाते, चाहे उनकी कपास की जो हार्वेस्टिंग लेट होती है, कपास की कटाई नहीं होती, दूसरी फसलों की कटाई नहीं होती, पानी वगैरह का इश्यू हो जाता है, तो सरसों की बिजाई लेट हो जाती है। तो सरसों की लेट बिजाई करने का जो सही समय है वो 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक आप सरसों की लेट बिजाई कर सकते हो। 25 अक्टूबर तक का जो समय है वो बिल्कुल सही समय होता है सरसों की बिजाई करने के लिए। 25 अक्टूबर के बाद में लेट होता चला जाएगा। जितना आप लेट करते जाओगे पैदावार उतनी कम होती चली जाती है, तो ये चीज़ आप ध्यान जरूर रखें। अगर बात करें वैरायटियों की तो 25 अक्टूबर तक आप पायनियर की जो 4546 आती है, एडवांटा 414 है, क्रिस्टल की 5210 है, 5222 है, टाटा की MJ1 है, तो ये जो वैरायटियां हैं, जो भारी वैरायटियां होती हैं, ये वैरायटियां आप लगा सकते हो 25 अक्टूबर तक। 25 अक्टूबर के बाद में सरसों की लेट बिजाई में हम कौन कौन सी वैरायटियां लगा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए एक एक वैरायटी के बारे में अलग अलग से जान लेते हैं। सबसे पहले आती है श्री राम की 1666। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, पुरानी वैरायटी है, बहुत सारे किसान भाई इसको साल दर साल लगाते हैं, बढ़िया पैदावार देती है। इसको आप अगेती भी लगा सकते हो, टाइम पर भी इसकी बिजाई कर सकते हैं और इसकी हम पछेती भी बिजाई कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, अच्छी पैदावार देती है। पछेती भी आप इसको लगा सकते हो। हल्की, भारी और मीडियम प्रकार की मिट्टी में आप इसको लगा सकते हो। 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है नॉर्मली। बाकी मौसम के हिसाब से जब आप इसको कितनी लेट लगाते हो, कितनी अगेती लगाते हो, उस हिसाब से इसकी टाइमिंग सेट हो जाती है। आगे पीछे दिन इसके कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसकी ऊंचाई जाती है नॉर्मली 160 सेंटीमीटर के आसपास। पैदावार ये 10 से 12 क्विंटल के आसपास निकाल देती है। आप इसकी बिजाई कब करते हो, किस टाइम के ऊपर करते हो, कैसा मौसम रहता है, प्रोडक्शन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो नॉर्मली 10 से 12 क्विंटल की इसकी पैदावार आती है। तेल की मात्रा इसमें 40 से 41% के आसपास है, जो कि अगर बात करें क्रिस्टल की या फिर जो पहले बायर की आती थी केसरी गोल्ड के नाम से, जो पहले बायर की वैरायटियाँ आती थी वो अब क्रिस्टल के नाम से आती हैं, क्रिस्टल कंपनी की आती हैं। तो क्रिस्टल की केसरी गोल्ड जो है बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, लेट बिजाई के लिए शॉर्ट टाइम की वैरायटी है। जो क्रिस्टल की 5210 और 5222 आती है उसी कंपनी की, उसी की ये केसरी गोल्ड वैरायटी आती है। हल्की और मीडियम टाइप की मिट्टी के लिए बहुत बढ़िया वैरायटी है। 105 से 120 दिन में तैयार हो जाती है, यानी कि कम टाइमिंग की वैरायटी है। और हाइट की बात करें तो 140 से 160 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट चली जाती है। नॉर्मली इसकी हाइट इतनी रहती है, 5 फीट के आसपास इसकी हाइट देखने को मिलती है, ज़्यादा हाइट इसकी नहीं जाती है। पैदावार इसकी 10 से 12 क्विंटल के आसपास नॉर्मली देखी जाती है। तेल की मात्रा इसमें 40% होती है। तो इस प्रकार से ये वैरायटी भी अच्छी वैरायटी है। अगर आप लेट बिजाई करते हो तो इसको भी आप लगा सकते हो, बढ़िया पैदावार देती है लेट बिजाई में भी। इसके बाद में अगली वैरायटी है आरज 725। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिसर्च वैरायटी है, हाइब्रिड नहीं है, रिसर्च वैरायटी है। सबसे सस्ता बीज इसी वैरायटी का आता है, 100, 110, 120 रुपये के आसपास आपको मार्केट में नॉर्मली इसका बीज 1 किलोग्राम मिल जाएगा। बल्कि अगर किसी किसान भाई ने आपके आसपास पिछले साल इसको लगा रखा था तो उसी से बीज लेकर आप इसकी बिजाई कर सकते हो, यानी कि घर का बीज भी आप इसका लगा सकते हो। बार बार मार्केट से नया बीज आपको इसका लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रिसर्च वैरायटी है। हम इसके बीज का दोबारा से प्रयोग अगले साल कर सकते हैं। ये वैरायटी हल्की, भारी, मीडियम किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। इसको अगेता भी लगा सकते हैं, टाइम पर भी लगा सकते हैं और इसकी लेट बिजाई भी कर सकते हैं। हालांकि ये वैरायटी 136 से 143 दिन की है, लेकिन अगर आप इसकी लेट बिजाई करते हो तो उसी अनुरूप, उसी हिसाब से इसकी टाइमिंग कम हो जाती है। कम टाइम में ये वैरायटी तैयार हो जाती है, क्योंकि बाद में अगर आप इसकी लेट बिजाई करते हो ज़्यादा तो लास्ट में ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मौसम गर्म हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो ये वैरायटी जल्दी तैयार हो जाती है। इसकी
पैदावार 10 से 12 क्विंटल के आसपास आती है और इसमें तेल की मात्रा 40% के आसपास आपको देखने को मिलती है। बढ़िया वैरायटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप सरसों की पछेती बिजाई करते हो तो खाद की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डालना, उससे एक तो जर्मिनेशन जल्दी होगा, पौधे की बढ़वार जल्दी होगी, पौधा तैयार जल्दी होगा, फसल आपकी जल्दी तैयार होगी, पैदावार अच्छी होगी। पैदावार के ऊपर ज़्यादा प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा लेट बिजाई करने की वजह से। इसमें कम से कम यूरिया की मात्रा तो आपको ज़्यादा जरूर डालनी है अगर आप लेट बिजाई करते हो तो। इससे बीज का अंकुरण जल्दी होगा, ज़मीन से पौधा जल्दी बाहर निकलेगा, उसके स्टार्टिंग की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए खाद की मात्रा आपको थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा देनी है लेट बिजाई में, और लेट बिजाई में आप बीज की मात्रा भी थोड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको लेट बिजाई में। और ये जो वैरायटियाँ हमने यहाँ पर बात करी, इनकी तरफ भी आप देख सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, क्योंकि उनको इस वीडियो की आवश्यकता है, ताकि उनको भी इस बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी खेती बाड़ी की कोई नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।